ये है हमारे पास 4 क्लोजिंग एंट्रीज। तो इनमें से सबसे पहले कौन सी होती है कि आपने रेवेन्यू को क्लोज करना होता है। तो क्लोज से मीन ये है कि उनके बैलेंसेस को आपने जीरो करना है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो रेवेन्यूज है इनकी नेचर क्या होती है, बेसिकली क्रेडिट नेचर होती है। तो अब इनकी नेचर को सामने रखते हुए हम इनको जब क्लोज करेंगे तो तमाम रेवेन्यूज को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और इनकम समरी अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपकी बिजनेस के अंदर जो ट्रांजैक्शन दी हुई है उनके अंदर ट्रायल बैलेंस में आपको एक सेल दी हुई है, आपको डिस्काउंट रिसीव दिया हुआ है, आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड है, या अदर कोई इनकम है, गेन हुआ है कहीं से, तो ये सारे जितने भी आपके रेवेन्यूज हैं जब हम इनकी क्लोजिंग एंट्री पास करेंगे तो इन सब को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और इनके टोटल से इनकम समरी अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। फिर जब हम एक्सपेंस को क्लोज करेंगे तो हमें पता है कि एक्सपेंस का नेचर क्या होती है, डेबिट होती है। और जब हम इनको क्लोज करेंगे तो तमाम एक्सपेंसेस जितने भी होंगे वन बाई वन हम उन सबको क्रेडिट कर देंगे, और उनका जितना सम बनेगा उतनी ही अमाउंट से इनकम समरी को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। यानी इनकम समरी अकाउंट डेबिट और ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट। अब फिर हमने इन दोनों का कंपैरिजन करना है कि आया इनकम ज्यादा है या एक्सपेंस ज्यादा हैं। अगर आपकी इनकम ज्यादा है और एक्सपेंस कम है तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट की नेचर क्या होती है, क्रेडिट होती है। जब हम उसको क्लोज करेंगे तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम उसको डेबिट कर देंगे और इनकम समरी को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। इसी तरह अगर लॉस होगा तो ये रिवर्स हो जाएगा। लॉस क्योंकि क्या होता है, डेबिट होता है, इसको क्लोज करेंगे तो क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे और इनकम समरी को डेबिट कर देंगे। और इसके बाद क्लोज करना होता है आपने डिविडेंड को, क्योंकि हमेशा डिविडेंड जो है वो कहाँ से पे किया जाता है, रिटेन अर्निंग से पे किया जाता है। और डिविडेंड इन नेचर डेबिट होता है, तो जिसको जब क्लोज करेंगे तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यानी रिटेन अर्निंग डेबिट हो जाएगी, उसमें से डिविडेंड की अमाउंट डिडक्ट हो जाएगी और डिविडेंड क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये 4 एंट्रीज हैं जो हमने अपने अकाउंट्स बनाते हुए इनको क्या कर लेना है, क्लोज करना होता है। तो ये मजीद एक्सप्लेन भी क्यों आके देख लें कि उसने क्या किया, सेल्स रेवेन्यू या अदर भी हैं तो आप उनको वन बाई वन डेबिट कर देंगे और इनकम समरी अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद ये देखें, सेल्स रेवेन्यू आपके पास क्रेडिट थी, जब उसने उसको क्लोज किया तो वो क्या हो गई, सेल्स रेवेन्यू डेबिट हो गई, और उसके बाद इनकम समरी क्या हो गई, क्रेडिट हो गई। यस प्लीज, ये मैं क्लोजिंग एंट्रीज की बात कर रहा हूँ, क्लोजिंग एंट्रीज। नेक्स्ट देखें, ये क्लोजिंग एंट्रीज ऑफ रेवेन्यूज है, ये आप क्लोजिंग एंट्रीज ऑफ एक्सपेंसेस हैं कि जितने आपके ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंसेस होंगे वो वन बी वन क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे, और इनका जितना सम बनेगा उतनी ही अमाउंट से इनकम समरी क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। अब इसको दोबारा उसने लेजर के अंदर एडजस्ट किया हुआ है, वो भी शो किया हुआ है कि क्या एक्सपेंस क्या थे सारे, ये वाला डेबिट था, ये वाला डेबिट था और ये भी डेबिट था। जब इनको क्लोज किया तो ये क्या हो गए, सारे क्रेडिट हो गए। अब इनका बैलेंस देखें, ये क्या हो गया, जीरो। यानी जितने भी रेवेन्यूज नॉमिनल नेचर के अकाउंट्स होते हैं, चाहे वो रेवेन्यूज के हैं चाहे वो एक्सपेंस के हैं, जब भी ईयर स्टार्ट होता है तो उनके बैलेंसेस हमेशा जीरो से स्टार्ट लेते हैं, उनके ऑलरेडी कोई बैलेंस डेबिट या क्रेडिट में नहीं होता, इसलिए इनको क्या किया जाता है, क्लोज किया जाता है। और दूसरा इनकम समरी को उसने क्या किया हुआ है, क्रेडिट किया हुआ है। अब उसने दोनों को, इनकम आपके पास जो थी वो 750 रुपये है, और आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो 350 हैं, तो आपको नेट इनकम कितनी हुई, 400। अब इस नेट इनकम क्योंकि क्रेडिट है और ये जाके कहाँ पे ऐड होती है, कैपिटल में, और कैपिटल में या रिटेन अर्निंग में, तो इसको हम क्लोज करेंगे तो इनकम समरी डेबिट हो जाएगी और रिटेन अर्निंग क्रेडिट हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास एक एंट्री और रह गई, और वो है डिविडेंड की। तो डिविडेंड डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट, ये आपकी 4 थी क्लोजिंग एंट्रीज। अब हम चैप्टर 4 पे जाकर उनकी प्रेजेंटेशन देखते हैं। चैप्टर नंबर 4, चले हम चैप्टर 4 डिस्कस करने के पहले हम पहले एसेट्स को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं। ये देखिए हमारे पास जो एसेट्स हैं वो कितनी टाइप्स के होते हैं, क्योंकि ये आपको हर जगह आपके क्या आएंगे, काम आएंगे।